हेलो वांगशियान क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ या कह सकती हूँ आपसे बात कर रही हूँ। ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये स्टोरी मुझे दी है मिस्री पटेल ने। इनकी स्टोरी पेजेस ऑफ सोल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मैं ये आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आएगी। माई ऑल क्यूटी पाइज, प्लीज़ मिश्री जी का सपोर्ट कीजिएगा, उनकी स्टोरी जाकर पढ़िएगा ज़रूर। पेजेस ऑफ सोल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। जो भी पढ़ना चाहते हो वे स्टोरी जाकर पढ़ सकते हैं और स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है उनकी। अदर भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगी और उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। काफ़ी अच्छी वो स्टोरी लिखती हैं। तो मिश्री जी, मैं अब इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप मैं सही से कर पाऊँ और अगर कुछ गड़बड़ मैंने कर दी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मैं पहले ही आपसे कह रही हूँ, कोई भी गलती हो गाइस तो प्लीज़ उसे स्किप कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी का इंट्रोडक्शन है और ये स्टोरी हिस्टोरिकल प्लस मॉडर्न होने वाली है। आई होप आपको ये पसंद आया। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी जो अभी सेकंड जन्म से स्टार्ट होगी। यहाँ पे कल्टीवेशन वर्ल्ड होते हैं, उन सब के पास अपनी एक एनिमल फॉर्म होती है। यहाँ पे सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो है ड्रैगन। ऐसा नहीं कि सबके पास ड्रैगन स्पिरिट हो, नहीं ऐसा नहीं है। ड्रैगन स्पिरिट यहाँ पे सिर्फ लान के पास है, बाकी सबके पास कोई और एनिमल स्पिरिट है। यहाँ के प्रमुख क्लैन में से सबसे पहले लान आते हैं, क्योंकि वो सब पे रूल करते हैं। वहाँ के राजकुमार इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सम्राट हैं। वो इस समय के करता धरता है। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कई क्लैन आते हैं, जैसे कि लान क्लैन जो ड्रैगन स्पिरिट कैरी करते हैं, नी क्लैन जो वैम्पायर स्पिरिट कैरी करते हैं, जिन क्लैन जो फॉक्स की स्पिरिट कैरी करते हैं, जियांग क्लैन जो वेयरवुल्फ की स्पिरिट कैरी करते हैं, वैन क्लैन जो कि स्नैक की स्पिरिट कैरी करते हैं। आई होप आपको ये सब अभी समझ आ गया हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस सब के अलावा भी कई क्लान्स हैं जो छोटे मोटे क्लान्स में आते हैं। उनके पास भी एनिमल स्पिरिट होती है। किसी के पास रैबिट की, किसी के पास पीकॉक की, किसी के पास डियर की। ऐसे ही सब के पास पावर्स होती हैं। सब लैन क्लैन के अधीन आता है, क्योंकि सबसे पावरफुल वो है। यहाँ पे अल्फ़ा हो या ओमेगा, सबके पास अपनी अलग टेक्निक होती है। तो सब अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के हिसाब से अपना रूप बड़ा या छोटा होता है। यहाँ पे मेल ओमेगा भी होते हैं और फीमेल ओमेगा भी, और अल्फ़ा में भी ऐसा होता है, मेल अल्फ़ा भी होते हैं और फीमेल अल्फ़ा भी। सबसे पावरफुल अल्फ़ा को मानते हैं और उसके बाद बीटा को और लास्ट में ओमेगा को, क्योंकि सबको यही लगता है ओमेगा सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है। उनको कल्टीवेशन सिखाने से कुछ फ़ायदा नहीं। अल्फ़ा और ओमेगा फेटेड मेट होते हैं, पर अगर अल्फ़ा चाहे तो वो बीटा को भी अपना पार्टनर बना सकता है और ओमेगा किसी के साथ भी संबंध बना सकते हैं, चाहे वो अल्फ़ा हो या ओमेगा। ओमेगा और अल्फ़ा के पास एक सेंट होती है जो किसी भी ओमेगा को अपनी हीट में और अल्फ़ा को अपने रट में ला सकती है, पर बीटा की कोई स्मेल नहीं होती और नहीं उसे अल्फ़ा या ओमेगा की स्मेल आती है। अल्फ़ा वो होते हैं जो ओमेगा हो या बीटा किसी के साथ संबंध बना सकते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। बीटा वो होते हैं जिसका कोई अल्फ़ा या ओमेगा मेट नहीं होते, पर अगर वो जिसे चाहें उसके साथ रह सकते हैं। बीटा भी पार्टनर हो सकते हैं। ओमेगा वो होते हैं जिसका सिर्फ अल्फ़ा मेट होते हैं, पर अल्फ़ा अपनी ओमेगा को नहीं अपनाता, तो उस टाइम में ओमेगा बीटा के साथ भी रह सकती है। एक ऐसी कहानी जहाँ पे प्यार बेशुमार होगा, पर नफ़रत भी, और साथ में एक ऐसी बात जो सबके दिल को हिला देगी, क्योंकि एक ओमेगा का मेट सिर्फ एक ही अल्फ़ा हो सकता है, पर यहाँ पे इससे अलग है, क्योंकि एक ओमेगा के 3 अल्फ़ा मेट हैं। आगे देखने में मज़ा आएगा कि ओमेगा किसे चुनेगी, अपने तीनों अल्फ़ा को या अपने तीनों अल्फ़ा में से किसी एक को, या फिर अपने बदले को, और या वो अपने बदले के चलते खुद अपने हाथ से ही क्या वो अपने अल्फाज को मार देगी, या अपने प्यार के खातिर अपने बदले को भूल जाएगी, अपनी माँ बाप की मौत को भुला के अपने अल्फाज के साथ जीवन बिताएगी। देखिए चलते हैं। एक खूबसूरत सी वादियों में दो दिल मिल रहे थे। पूरे जहाँ को भूलकर उसका ओमेगा पार्टनर थोड़ा नटखट था और वो अपने अल्फ़ा के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उनके बॉडी गेस्चर से बताया जा सकता था दोनों बहुत खूबसूरत थे। ओमेगा के कपड़ों में फूल लगे हुए थे और अल्फ़ा के कपड़े चमक रहे थे, मानो उसने किसी सफ़ेद बादलों की चादर को लिया हो। वो दोनों अपनी धुन में मस्त होके एक दूसरे के साथ को जी रहे थे, बिना ये जाने कि ये हंसी उनकी ज़िंदगी की आखिरी हंसी हो सकती है।
थोड़ी देर में पता नहीं क्या हुआ, वो ओमेगा के सामने ही उसका अल्फ़ा हवा में वैनिश हो गया। वो ओमेगा शॉक हो गया, अपने अल्फ़ा को पुकारने लगा, चिल्लाने लगा। उसे अपने दिल में पेन हो रहा था, वो तड़प रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। उसे उसे बस इतना सुनाई दिया, तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारे अल्फ़ा को मिलेगी, तुम भी ऐसे ही तड़पोगी जैसे मैं तड़पा। उसके सामने कौन था, किसने कर्ज किया, किसको कर्ज मिला, किसकी गलती थी, कौन तड़प रहा था, क्यों तड़पा, पता नहीं। वो ओमेगा दर्द और जुदाई अपने प्यार की बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पे नीचे गिर गई। साथ ही वहाँ का माहौल भी बदल गया। अभी जो खूबसूरत महल था, जो फूलों से सजा था, चारों ओर खुशबू महक रही थी, वो सब मुरझा गया और एक मातम बन गया। उस ओमेगा को मरते देख कोई जोर से चिल्लाया, नहीं। उस आवाज़ में पेन था, कुछ ऐसा कि कोई उसे समझ नहीं सकता। पर ये आवाज़ किसी एक की नहीं थी, बल्कि 3 लोगों की थी। तीनों की हालत भी सेम थी। तीनों लोग नींद से बाहर आए, क्योंकि ये एक सपना था। उन तीनों ने एक ही सपना देखा था। उन तीनों के बेड एक ही कमरे में थे, पर थोड़े थोड़े दूर। तीनों के चेहरे पर पसीना था और तीनों को एक ही सपना आया। ऐसा नहीं है कि उनके साथ ये पहली बार हुआ हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इन तीनों के साथ हर बार होता है, जब से उनकी उम्र करीबन 16 साल की हुई है और अब तो वो 25 ईयर के हैं। और सालों से उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। हर रोज़ वो ऐसा ही सपना देखते हैं। और बर्फीले बादलों से घिरा ये क्लैन को लान क्लैन कहते हैं। यहाँ के लोगों की ड्रैगन स्पिरिट होती है। ऐसा नहीं है कि लान क्लैन का हर पर्सन ड्रैगन हो, पर यहाँ के शाही लोग ड्रैगन ज़रूर होते हैं। ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे रूल करता है, क्योंकि इनकी पावर को पॉजिटिव पावर कहते हैं, क्योंकि ड्रैगन की पावर गॉड की पावर को माना जाता है। गुसु बर्फ़ से घिरा रहने वाला क्लैन है। दिखने में ऐसा लगता है मानो चांद की चांदनी को सितारों मोतियों से घेर लिया हो। पर्वतों पर रहने के कारण यहाँ से मानो बादल उन छू के निकल रहे हों। ऐसा लगता है यहाँ पे कभी न ख़त्म होने वाली नीली चादर के बहाव में रहता गुसु दिखता है। इसकी सुंदरता आँखों को भा लेने वाली है। यहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा रूल्स हैं। यहाँ पे कई राज को दफन किया गया है। दिखने में चुपचाप सा रहने वाला एक क्लैन हकीकत में अपने अंदर कितने कितने शोरगुल से भरा हुआ है। यहाँ के लोगों के दिल में कितना कुछ है, कोई नहीं जानता। यहाँ का शाही परिवार बहुत बड़ा है। यहाँ पे राज करने वाले राजा लान चिंगेजुन थे। वो बहुत दयालु के साथ बहुत पावरफुल भी थे। उनका मानना था कि प्रजा उनके संतान की जैसी होती है, इसलिए उनको कोई पेन ना हो उसका वो हमेशा ख्याल रखते थे। एक पिता जैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देता है, वैसे ही वो अपनी प्रजा से प्यार करते थे और उन्हें प्रोटेक्ट करते थे हर चीज़ से, और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। वैसे ही प्रजा का भी एक बच्चे के भांति ख्याल रखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो सभी के दिल में राज करते थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ओमेगा उनके 4 अल्फ़ा सन थे। उनकी ओमेगा बेबी बर्थ के टाइम पर मर गई थी, और ये देख के लान चिंगेजुन अपना आपा खो बैठे। वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, क्योंकि वो अपने ओमेगा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो अपने मेट के बिना कैसे रह सकते थे। उनकी जान तो उनके मेट में बसी थी। अपने मेट की मौत के बाद वो उनके गम में इतना खो गए कि वो खुद जा चुके। हाँ, वो भी जा चुके थे। उनके छोटे भाई अभी सिर्फ 20 साल के थे, और उनके कंधों पे 4 बच्चों की जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि ना तो उनके भाई रहे थे और ना ही उनकी भाभी। और उन 4 बच्चों की जिम्मेदारी जो उनके ऊपर थी, अंकल की रहन जो अपने नेफ्यूज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और वो जो इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे थे। हाँ, इस जिम्मेदारी के चलते उन्होंने अपने मेट से शादी ही नहीं की। उन्होंने अपने मेट से शादी करने का फ़ैसला जो ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वाइफ के मन में सत्ता का लालच आ जाए, या फिर वो इन 4 बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करें। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि सौतेली माँ बन के उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना, इसीलिए उन्होंने उनसे शादी ही नहीं की। पर उनको ये पता नहीं था कि उनकी मेट के पास उनका अंश है। हाँ, उन्हें नहीं पता था। जब अंकल की रहन सभी बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, उस टाइम पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, और उस रोशनी से एक लेडी जो बाहर आती है, जो मरने की हालत में थी। उसे ऐसी हालत में यहाँ देखकर अंकल की रहन शौक थे। वो रुक जाते हैं और वो देखते हैं उसे, और वो उसके हाथ में ड्रैगन एग देखते हैं, और वो शौक थे कि एग और उनके हाथ में। वो लेडी कोई और नहीं, उनकी मेट
शीन थी। हाँ, वो लैन किरैन की मेट थी, जो बेबी बर्थ के बाद तुरंत अपनी सारी पावर को यूज़ करके आई थी और वो अंकल किरैन के सामने अपने नवजात बच्चे को, अभी एग में था जो, उसे वहीं रख के निराशा अपने मेट को लेके और बहुत दर्द के साथ कहती है, कुरैन तुम अच्छे भाई बन गए, अच्छे अंकल बन गए, पर अच्छे मेट नहीं बन पाए। तुमको डर था कि मैं इन 4 के साथ अन्याय ना करूं, दोगलापन दिखाऊं, इसलिए तुमने मुझे दूर कर दिया। सौतेली माँ की तरह मैं बर्ताव ना करूं और कहीं सत्ता के लालच में मैं इन बच्चों का हक ना मार दूं, इसलिए तुमने मुझे ठुकराया। तो अब मैं तुमसे सच में अपने मेट बॉन्ड को तोड़ती हूँ और तुम अपने बच्चे को अपने आप पाल लेना। हो सके तो इसे उतना ही प्यार देना जितना कि इन बच्चों को दे रहे हो। और इतना कहने के साथ ही वो मर जाती है। अपने प्यार को नीचे गिरा देख के अंकल किरैन अपनी जगह पे थम गए, पर उन बच्चों से ये देखा नहीं गया और वो सब सामने की ओर दौड़ गए। सबसे बड़ा बच्चा अभी सिर्फ 7 साल का था। उसने अपनी आंटी के साथ से बच्चे का एग ले लिया, क्योंकि अभी उस एग में से बच्चे को बाहर आने में वक्त था। और वो उस एग को लेकर सीने से लगाते हुए कहता है, आंटी 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 चिंता मत करना, ये हमारा भाई है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। शीन बहुत दर्द में थी। वो दर्द भारी आवाज़ से सिचैन के सिर पे हाथ रख के कहती है, बेटा मुझे माफ़ करना, पर प्लीज़ मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अपने सभी भाई की तरह उससे भी प्यार करना और उतना ही प्यार करना। लान सिचैन अपनी आंटी का हाथ पकड़ के उसे वादा करते हुए कहते हैं, आंटी आप निश्चिंत रहिए, मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊँगा। मैं इसे बहुत प्यार करूँगा आंटी। उस हाथ में 3 और हाथ थे। हाँ, 3 और हाथ आ चुके थे उस हाथ में, और वो छोटे तीनों अल्फ़ा अपनी आंट के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए वादा करते हैं, आंटी हम अपने से पहले इस बेबी का ख्याल रखेंगे। हमारे लिए इससे पहले कुछ नहीं होगा। हम इसे बहुत प्यार करेंगे। अपने प्यार की ओर एक बार देखते हुए जो वो शीन थी वो देखती है लैन किरैन की ओर, और वो समझ रही थी वो कुरैन की हालत की दिल को। हाँ, वो भी तो बहुत प्यार करती थी ना। एक बार जी भर के कुरैन को देख के शीन वहीं पे अपनी आखिरी सांस ले लेती है। कुरैन सदमे में थे। ये क्या हो गया? बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये सब भी हो सकता है। और वो बस देख रहे थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। हाँ, वो भी तो अपने मेट से बहुत प्यार करते थे। और अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है आंटी शीन के मौत के बाद अंकल किरैन की ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। हाँ, बच्चा तो सिर्फ जिम्मेदारी, उनके सिर पे 5 बच्चों की जिम्मेदारी थी। इसलिए उसने अपने दर्द को सीने में दफन करके आगे बढ़ने की सोची। वो अपने 5 बच्चों को एक बेहतर योद्धा और एक बेहतर इंसान के साथ एक बेहतर लीडर कैसे बन सकते हैं वो सिखाया, और उनकी ये मेहनत रंग लाई। हाँ, पर लान की जो सत्ता थी, मतलब जो किलैन की सत्ता थी, वो उनके बड़े बेटे ने नहीं बल्कि उनके सेकंड सन ने ली, क्योंकि लान सिचैन को सत्ता में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। उन्हें बच्चों को पढ़ाना और पढ़ाना पसंद था, मतलब उन्हें पढ़ाना, उन्हें कल्टीवेशन वगैरह सिखाना, ये सब उन्हें पसंद था। इसलिए उन्होंने बच्चों का मास्टर बनना पसंद किया और साथ ही उन्होंने किंग का सलाहकार बनना। उनके बाकी 2 भाई थे, उसने भी अलग अलग काम संभाला। और सबसे छोटा अंकल किरैन का बच्चा एक ओमेगा था। वो एक ओमेगा गर्ल थी। हाँ, अंकल किरैन की वो एक बेटी थी, ओमेगा गर्ल। उसका नाम उन्होंने लान शीन रखा था। हाँ, अंकल किरैन को गिल्ट था शीन का साथ ना देने का, इसलिए वो अपनी बेटी का नाम उसकी माँ पे रखा था। बिल्कुल शीन, उन्हें भी तो अपनी मेट से बहुत प्यार था और उन्हें उसका गिल्ट भी था कि उन्होंने जो किया था। कहते हैं अगर समय रहते आप सही नहीं कर लेते तो आपको पूरी ज़िंदगी उस पछतावे की आग में झुलसना पड़ता है। और यही अंकल किरैन के साथ हो रहा था। यही अंकल के साथ हुआ। और सच में बहुत अच्छे इंसान थे अंकल किरैन, बहुत अच्छे भाई भी थे, और अंकल किरैन बहुत अच्छे बाप भी बने। पर अच्छे नहीं बन पाए तो वो सिर्फ एक अच्छे मेट नहीं बन पाए। उन्होंने अतीत में अपने मेट पे भरोसा ना करके उसे ठुकराया। उन्हें ये डर था कि कहीं उनसे और उनके मेट से उनके भाई और भाभी के बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, उनसे कोई भेदभाव वो ना करे। कहीं अगर उनसे कुछ भेदभाव हो गया तो वो अपने भाई और भाभी से कैसे आंख मिला पाएंगे। उन्हें डर था, पर वो ये भूल गए थे कि उसकी मेट के साथ उन्होंने अपने संबंध बना लिए हैं। अगर वो उसे अभी ठुकराएंगे
तो कैसे जिएंगी वो इस समाज में। गए थे कि एक रिजेक्टेड ओमेगा के साथ कितना बुरा होता है, और वो माँ बन चुकी हैं। उन्होंने बिना शादी के अपने ओमेगा को प्रेग्नेंट कर दिया। वो कैसे कैसे नहीं सोच पाए कि अब उनका ओमेगा कैसे रहेगा। ये देख के लोगों ने उन्हें क्या क्या कहा होगा, कितना कितना बुरा भला कहा होगा, कितना उन्हें हर्ट किया होगा। उन्हें उन्हें गिल्ट था, हाँ उन्हें गिल्ट था अपने ओमेगा से दूर होने का, अपने ओमेगा को ठुकराने का। लास्ट में सीन के ये वर्ड कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ, तब मानो अंकल कुरैन की बॉडी से सोल बाहर निकल गई हो, ऐसा उन्हें फील हुआ था। वो वहीं पे जम गए थे, क्योंकि वो देख रहे थे अपने मेट के अपने प्यार की हालत। उसकी आंख में अंकल किरण के लिए जो नफ़रत थी वो देख रहे थे। उसके शरीर पे घाव, चोट। वो चीख चीख कर बता रहे थे कि वो कुरैन से कह रही हैं कि तुम फेल हो गए हो, तुम मेरे मेट बनने के काबिल ही नहीं हो, तुम अच्छे मेट नहीं हो, तुम्हारे लिए सब पहले था। थी तो लास्ट में सिर्फ मेरा बच्चा, ऐसा क्यों। ये सब अंकल किरण को अंदर से तोड़ रहा था। उन्हें जैसे सवाल करता था कि आखिर क्यों। किरण जानते थे वो ऐसे हार नहीं मान सकते। उसे इन 5 बच्चों को संभालना होगा, हाँ, और इस लैन क्लैन को भी। यहाँ की जनता भी उनके बच्चे हैं, बिल्कुल। सभी क्लैन को ये पता चला था कि अंकल किरण ने अपनी मेट को रिजेक्ट किया, क्योंकि उनको डर था कि उनके भाई के बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो। और उनका खुद की एक ओमेगा बेटी है। ये जान के सब हैरान हो गए थे, क्योंकि सब जानते थे सत्ता के लालच में सब एक दूसरे को मारने को तैयार रहते हैं। और यहाँ पे तो लालच बीच में ना आ जाए, इसलिए कुरैन ने अपनी मेट को रिजेक्ट करके जीवन में अकेला रहना चुनना था। कोई तो उसे बेवकूफ़ बोल रहे थे, क्योंकि आज के टाइम में सबको पावर चाहिए और शारीरिक सुख, इसके अलावा और चाहिए क्या, ऐसा ही तो लगता था सबको। पर लैन क्लैन में ऐसा नहीं था। जो लोग पहले कुरैन को छोटे होने की वजह से उन्हें वैल्यू नहीं करते थे, वही लोग उसके इस बात को लेकर बहुत बहुत मानने लगे थे उन्हें। और कुरैन की बात लान क्लैन में अब पत्थर की लकीर बन गई थी। चांद की चांदनी रात में अंकल किरण बरामदे में थे। उनके हाथ में किसी का चित्र था। देखने में वो लेडी बहुत खूबसूरत थी। उस लेडी को देख के अंकल के आंखों में आंसू थे। वो उसे अपने सीने से लगा के बहुत भारी मन से कहते हैं, शीन मुझे माफ़ कर देना। मैं सच में तुम्हारे मेट बनने के काबिल नहीं था। पर शीन, सच में मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। मेरे लिए तुम अभी भी ज़िंदा हो। तुम सच में बहुत अच्छी थी। मैंने तुमको रिजेक्ट किया, फिर भी तुमने हमारे बच्चे को रखा और उसे बर्थ भी दिया। थैंक यू शीन, मुझे इतना अनमोल गिफ्ट देने के लिए। पर सच में शीन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर हम फिर से कभी मिले ना, इस बार मैं अपना 100% दूंगा हमारे रिश्ते में। तुम पे पूरा भरोसा करूँगा। जिस तरह तुमने दुनिया के सारे ताने सुनने के बावजूद भी दुनिया के उस ताने को खुद पे हावी होने नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ मेरे लिए। क्या मैं सच में इतना नसीब वाला था कि तुम जैसी मेट मुझे मिली। काश मैं अतीत में फिर से जा पाता और मैं अपनी गलती को सुधार पाता। हमारे सारे बच्चों को माँ का भी प्यार मिलता। मेरी एक गलती के कारण हमारे सारे बच्चे माँ के प्यार के लिए तड़पते हैं। काश कि मैं अतीत में जा पाता। काश मैं तुमको समझ पाता। काश कि मैंने भी तुमसे टूट के प्यार किया होता। काश मैं तुमको रिजेक्ट ना करता। और ये बोलते बोलते अंकल की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अंकल कुरैन अब 40 साल के हो चुके हैं। हाँ, वो अब 20 साल के थे। मतलब वो जब 20 साल के थे तब शीन की मौत हुई थी। तब से वो ऐसे ही रोते हैं चांद की रोशनी में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उनके दुख को देखे। हाँ, कोई नहीं, क्योंकि उनका मानना है वो टूट नहीं सकते, क्योंकि अगर वो टूट गए तो उनके परिवार की नींव हिल जाएगी। उसे अभी जीना होगा। शीन, कुछ और टाइम बस वो जाए, बाद में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उनका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। और वो कुछ और सोच के अतीत की गहराइयों में खो जाते हैं। अभी ये 20 साल बाद का टाइम चल रहा है। शीन की मौत के पूरे 20 साल हो गए थे और लान किरण की जगह पे अब उसके नेफ्यू सत्ता पे आ गए थे। उस बात को भी अब 7 साल से ज़्यादा हो गया है। आज लैन क्लैन में एक भव्य समारोह
क्योंकि आज उनकी ओमेगा बेटी के लिए स्वयंवर रखा था। आज लैन सिचैन करीबन 27 ईयर्स के हो चुके हैं। वो एक अल्फ़ा हैं। लान सिचैन ने अभी भी शादी नहीं की, क्योंकि उनका मानना है सबसे पहले उनकी बहन की शादी होगी, बाद में उनकी और उनके 3 अल्फ़ा भाई की। उनके छोटे 3 अल्फ़ा भाई हैं। सबसे बड़ा है लान वांगजी इस लान क्लैन के साथ साथ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सम्राट है। वो न्यायप्रिय राजा है। वो सामने ये नहीं देखता कौन है। अगर उसने अपराध किया तो पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। उनका पहनावा गोल्डन हानफू के साथ वाइट रंग का है, क्योंकि वो किंग है, इसलिए उनका और अभी डेंजरस है। उनका ड्रैगन भी गोल्डन है। उनके फॉरहेड पे एक फॉरहेड रिबन है। उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं है। वो एक स्टोन की तरह रहते हैं। वो अपने रूल्स के पक्के हैं। उसने भी शादी नहीं की। वो पहले एक ऐसे किंग हैं जो इतनी कम उम्र में होने के बावजूद भी इतने अच्छे से राजपाट चलाते हैं। पर उनकी नहीं को ओमेगा है। उनकी कोई ओमेगा नहीं है, ना ही कोई कॉन्सेप्ट है। सेकंड सन है लान क्लैन का सेनापति है। वो बहुत रूड है। वो सबसे दूर रहते हैं। उन्हें वो कम से कम बात करते हैं, कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वैसे तीनों भाई कम ही बोलते हैं, पर सबसे कम लानसान बोलते हैं। वो बस अपनी आँखों से ही इशारा एक तरह से कहें तो आँखों से ही इशारा कर देते हैं, हाँ नाम है, इस तरीके से। वो बहुत ही ज़्यादा कम बोलना पसंद करते हैं। उनके आसपास बहुत डेंजर ऑरा हमेशा महसूस होता है। वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते, पर उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। वो पूरे वाइट हानफू पहनते हैं। उनका ड्रैगन भी प्योर वाइट है, जिसे उनके कपड़ों में कोई दाग नहीं। जैसे उनके कपड़ों में कोई दाग नहीं है, वैसे ही उनके ड्रैगन पे भी कोई दाग नहीं है, बिल्कुल प्योर वाइट। वो भी फॉरहेड रिबन पे अपना एक फॉरहेड रिबन पहनते हैं। उन्हें हाथ में एक तलवार होती है और उसका नाम बिचन है। बिचन की पावर सब जानते हैं, इसलिए हो सके तब तक कोई भी बिचन के सामने नहीं आता। वो भी शादी के नाम पे दूर भागते हैं। वो अपनी बहन की शादी करवाना चाहते हैं, पर उन्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थर्ड है हंगवनचुन यहाँ के एक मास्टर हैं। वो सबको म्यूज़िक सिखाते हैं। उनकी कल्टीवेशन पावर म्यूज़िक से है। वो गुचेन पे म्यूज़िक बजाते हैं। उनके भी चेहरे पे कोई स्माइल नहीं होती। उनके फोरहेड पर भी एक फोरहेड रिबन है। उनके आँखों में थोड़ी सी मासूमियत है। हाँ, उनकी आंखों में थोड़ी तो मासूमियत दिखती है। वो भी ओमेगा से दूर रहते हैं और वो ब्लू रंग के हानफूस पहनते हैं, बहुत ही लाइट कलर, पर हाँ स्काई ब्लू टाइप, बहुत लाइट में। और उनके ड्रैगन का रंग भी ब्लू है। वो भी मिजाज में गुस्सैल हैं। उनको भी बातें करना पसंद नहीं। उनको भी पहले अपनी बहन की शादी करवानी है। उन्हें भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो भी शादी से बिल्कुल दूर ही भागते हैं। तीनों भाई दिखने में एक जैसे हैं, मानो एक ही सोल के 3 हिस्से। उनका रहने का तरीका, बैठने का तरीका और उनकी आध्यात्मिक पावर, यहाँ तक कि उनकी जो अल्फ़ा स्मेल है वो भी सैंडलवुड की है। तीनों की सेम। तीनों ही अपने कमर के पीछे हाथ में हाथ रखते हैं। तीनों को साथ में एक ही रंग के कपड़े में रखा जाए तो कोई बता ही नहीं सकता कि किंग ऑफ गुसु कौन है, लान वांगजी कौन है, और कौन लानसान है और कौन हंगवनचुन है, कोई नहीं बता सकता। अंकल किरण उनको लेकर बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में, पर वो किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो जानते हैं कि उन तीनों की डोर किसी ऐसे शख्स के हाथ में है जो उनका दुश्मन बनकर आएगा। कौन होगा, कैसा होगा, वो ये तो नहीं जानते, पर हाँ कुछ तो है जो शायद वो जानते हैं। लान क्लैन में सभा हॉल में हम देखते हैं आज लान क्लैन की सबसे प्यारी प्रिंसेस के लिए स्वयंवर रखा था। वहाँ पे सभी क्लैन के अल्फ़ा राजकुमार और राजकुमारी थी। वो सब में से लान सीसी किसी एक को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में पसंद करती। सभा हॉल में सभी थे, जैसे नीज, जिन, जियांग, स्वेन, सभी छोटे मोटे क्लैन के लोग भी आए थे। लैन राजकुमार चाहते थे कि उनकी बहन उनके पसंद के अल्फ़ा से शादी करे, चाहे वो अल्फ़ा उनका मेट हो या ना हो। उन सभी को अपनी बहन के चेहरे की मुस्कुराहट देखनी थी। सभा हॉल में क्लैन लीडर जिन सबके सामने आके वो किंग को झुक के सभा के सभी एल्डर को मान देते हुए कहते हैं
किंग, मैं चाहता हूँ मेरे ओमेगा सन मैंग्याओ की शादी मैं आपके बड़े भाई लैन से चैन से करवा दूँ। किंग अपनी साइड में देखते हैं जहाँ उनके पास ही उनके बड़े भाई का सीट था। किंग किंग के एक साइड में उनके अंकल लैन किरैन थे और उनके साइड में सेकंड भाई लानजान, और लानजान सिचैन के साइड में लानजान और सिचैन के साइड में हंग वंजुन थे। लान वांगजी जिन गॉन शाओ की आगे बात सुनते हैं। जिन गॉन शाओ अपनी पैसे के पावर को दिखाते हुए कहता है, किंग, मैं जानता हूँ कि आपका क्लैन बहुत स्ट्रांग है, पर हमारा क्लैन भी कम नहीं। मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हमारी ये संधि और भी स्ट्रांग हो। जब रिश्ते लगते हैं तो राजपाट और भी स्ट्रांग होता है। मैडम यू भी बात को आगे बढ़ाते हुए बीच में आके सबके सामने सबके सामने कहती है, किंग, हम भी आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम हमारी बेटी जियान यानली का रिश्ता आपके साथ करना चाहते हैं। ये सुन के सब शॉक हो गए थे, क्योंकि मैडम यू में इतनी हिम्मत थी कि वो किंग के सामने आकर ये सब कह रही थी। सच में सब शॉक थे। मैडम यू यही नहीं रुकती, वो आगे कहती हैं, किंग, आपके भाई लानजान के लिए मैं अपने छोटे बेटे जियान चेंग का हाथ मांगती हूँ। नी मिंजू भी बीच में कूदते हुए कहते हैं, अगर किंग आप राज़ी हो और आपका भाई हाँ के तो मैं अपने चाहें तो मैं अपने छोटे भाई नी हुसैन का रिश्ता हंग वंजुन के लिए रखता हूँ। सब आपस में लड़ने लगे थे। मेरा भाई की शादी, मेरी बेटी की शादी होगी, मेरे बेटे की शादी होगी, नहीं, ऐसा बोल के वो सब लड़ रहे थे। लिटरली उन्हें ये सभा हॉल में, लान क्लैन के सभा हॉल में किंग के सामने वो लड़ रहे थे। ये सुन के पूरी लान फैमिली को तो गुस्सा आ गया था। किंग लान वांगजी गुस्से से खड़े हो जाते हैं। ये देख के पूरा सभा हॉल शॉक था। हाँ, सब पूरे सभा हॉल में शांति छा चुकी थी, क्योंकि किंग बीच सभा से खड़ा होने का मतलब सब जानते थे और सभी डर के मारे सिर को झुका लेते हैं, चुप हो जाते हैं। लान क्लैन के सभा हॉल में किसी अल्फा के गुस्से से भरे फेरोमोन्स जो धीरे धीरे और भी ज़्यादा गुस्से भरे फेरोमोन्स धीरे धीरे उस पूरे हॉल को कवर कर रहे थे। वहाँ के सभी लोग घुटनों पे आ चुके थे। हाँ, धीरे धीरे साथ में लान फैमिली भी, सिवाय उन तीनों ट्रिपल्स के, क्योंकि तीनों भाई की एक ही स्मेल थी। पूरा सभा हॉल डर में था, डर में आ गया था, क्योंकि सभी जानते हैं कि तीनों भाई एक जैसे सिर्फ दिखते हैं, पर तीनों का गुस्सा भी एक से बढ़ के एक है। सबके मन में यही था, काश आज हम यहाँ से बच के जा पाएँ, आगे से ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। अभी भी सब सिर झुकाए हुए थे और रहम की भीख मांग रहे थे, क्योंकि किंग लान वांगजी के फेरोमोन्स जो गुस्से के थे वो सबको घुटन का एहसास दिला रहे थे। वो सांस नहीं ले पा रहे थे और उनकी बहन की हालत भी ऐसी ही थी। पर तीनों भाई गुस्से में पागल हो गए थे और थोड़ा थोड़ा करके तीनों अपने फेरोमोन्स का यूज़ कर रहे थे। लास्ट में सबको शांत करने के लिए, उस सेंट को शांत करने के लिए अंकल किरैन लंगड़ाते हुए किंग के सामने आते हैं और उनके उनके सामने झुककर कहते हैं, किंग प्लीज़ अपने फेरोमोन्स को शांत कीजिए। किंग यहाँ सबकी हालत ख़राब है। किंग, माफ़ कर दीजिए इन सबको प्लीज़। शीन की आंखों में तो आंसू आ गए थे। वो पर्दे से बाहर आके अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ते हुए कहती है, भाई प्लीज़, और वो गिर जाती है। हाँ, वो गिरने वाली थी, बिल्कुल गिरने ही वाली थी, तभी लानजान उसे अपने आर्म में ले लेता है। तीनों भाई अब अपने होश में आ गए थे, क्योंकि उनकी जान से प्यारी बहन खतरे में थी। तीनों अपनी बहन की ओर भाग पड़ते हैं। लानजान ने अपनी सीट पे अपनी बहन को बिठाया और लानजान अपने घुटनों पे आके उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और तभी वहाँ पे हंग वंजुन भी दूसरी साइड पे बैठते हैं और बहुत प्यार से अपनी बहन के गालों को सहलाते पूछते हैं, क्या हुआ, गगा ने कुछ ज़्यादा कर दिया? ये सुन के लान शीन थोड़ी मुस्कुराती है और हाँ में सिर करती है। लान वांगजी अपनी बहन के सिर पे हाथ रख के कहते हैं, कोई नहीं शीन, आगे से गगा ख्याल रखेंगे। लान सिचैन अपनी बहन के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, बच्चा अब तुम ठीक हो? लान शीन अपने बड़े भाई लान सिचैन की ओर देखती है और कहती है,
गगा, और वो अपने गगा को थोड़ा हक करते हुए कहती है, आप ठीक हो? लान से चैन हल्के से मुस्कुराते कहते हैं, हाँ थोड़ी आदत हो गई है ना। जो सीन थी, ये सुन के तीनों भाई अपने बड़े भाई लान से चैन की ओर देखते हैं, ऐसा लुक देते हैं मानो कहना चाहते हो, क्या भाई आप भी, हम आपके साथ ऐसा करते हैं। और बाद में वो तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। लान सीन जो थी वो तो मुस्कुरा रही थी, यहाँ तक कि लान से चैन को जब लगता है सब ठीक है, तब वो सबकी ओर देख के कहते हैं, आप सब अभी सिर्फ हमारी प्रिंसेस की बात ही कीजिए, क्योंकि हमारे सभी अल्फ़ा अपने मेट के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहते। सो आप सब अब समझ गए होंगे। ये सुन के सभी के मुंह बंद हो गए थे, पर वो डरे हुए थे। थोड़ी देर पहले उन सब की जान जाते जाते बची है, सो उन सब को अब कुछ नहीं बहस करनी थी। थोड़ी देर में वहाँ का माहौल शांत हो जाता है और सब लान शीन अपने लिए अपना जीवन साथी चुनने के लिए आगे आ रही थी। पूरा सभा हॉल शांत था। वहाँ पे सिर्फ लान शीन के गहनों की आवाज़ आ रही थी। उसने बहुत खूबसूरत गहने पहने हुए थे और वो रेड हानफूज में बहुत प्रिटी लग रही थी। उसके सिर पे कोई वेल नहीं था। शीन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही क्यूट गर्ल थी। वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ सामने खड़े सभी अल्फाज की ओर आ रही थी। इस टाइम में ओमेगा को कोई कुछ नहीं समझता था। उनके पास कोई कल्टीवेशन पावर भी नहीं होती थी, क्योंकि सभी को यही लगता था ओमेगा सिर्फ घर पे काम करने के लिए होती है। और अभी लान शीन को बिना वेल के देख के सब बहुत गुस्से में थे, पर वो सब जानते हैं कि किंग के सामने उनकी कुछ नहीं चलती, नहीं चलेगी। और ये तो किंग की सबसे प्यारी बहन है। अगर अब कुछ बोला तो शायद ही वो सब यहाँ क्लैन से अपने क्लैन को ज़िंदा जा पाएँ। सब कुछ आगे नहीं सोचते और वो देखने लगते हैं क्या हो रहा है। लान शीन आगे बढ़ रही थी उन सब अल्फाज की ओर जो उसे शादी करने आए थे। जैसे जैसे लान शीन उन राजकुमारों के पास जा रही थी, वैसे वैसे राजकुमारी को अल्फ़ा पहचानने में सहूलियत हो, इसलिए एक सेवक रखा था जो ज़ोर ज़ोर से सभी अल्फ़ा के बारे में बता रहा था, ताकि पूरे सभा के सभी लोगों को पता चले कि ओमेगा लान शीन से किस शादी करने कौन कौन आए हैं। और वो सेवक बताने लगा कौन सा राजकुमार या राजकुमारी कौन से क्लैन से हैं, वो कितनी उम्र के हैं, वो कितने बलशाली हैं, उनकी कल्टीवेशन क्या है और उनकी एनिमल स्पिरिट क्या है। वहाँ पे राजकुमारी लान शीन का मेट भी था, जो जब से यहाँ आई थी तब से अपनी मेटेड ओमेगा को देख रही थी। वो सच में पहली नज़र में अपनी ओमेगा से प्यार कर बैठी थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी ओमेगा उसे रिजेक्ट करके किसी और से शादी के लिए हाँ बोलेगी। लान शीन अपने अल्फ़ा मेट से अनजान होके वहाँ से आगे बढ़ जाती है। लान शीन आगे बढ़ के उसके ही पास खड़े जिन क्लैन के अल्फ़ा राजकुमार जिन मिंग को अपना अल्फ़ा चुनती है, और वो उनकी ओर जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे लान शीन को कुछ याद आ रहा था। लान शीन एक बार अपने सभी भाइयों से बच के छुपाते हुए क्लैन से बाहर भाग गई थी, वो भी अपना पहनावा बदल के, ताकि कोई उसे पहचान न ले। और वो वाइट हानफू की जगह उसने ब्लैक हानफू डाला था और फॉरहेड रिबन उसने अपनी कलाई में बांध लिया था, क्योंकि लान क्लैन का कोई भी मेंबर इसे खोलता नहीं है। अपने क्लैन की मर्यादा को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए शीन ने ऐसा किया था। और आज की स्टोरी का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप गाइस मैंने ये सही किया हो। और आपको क्या लगता है, क्या लान शीन को कभी रिग्रेट होगा? क्या अपने मेट के अलावा वो किसी और को चुनकर सही फैसला ले पाएगी? खैर ये तो देखेंगे हम आगे स्टोरी में। और गाइस मैंने जैसा भी, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने सच में अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया है। मिश्री जी माफ़ कर दीजिएगा, मैं अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाई शायद। आई होप मैंने कुछ तो ठीक किया ही हो और आपको स्टोरी अच्छे से समझ भी आई हो, क्योंकि एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे रीड करके
वो करना, मतलब एक्सप्लेन करना, क्योंकि पहले लिखना फिर उससे एक्सप्लेन करना तो बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि माइंड में जो बातें होती है वो तो मैं एकदम बोल भी देती हूँ और थोड़ा उन्हें पता होता है मतलब किस टाइप से बोलनी है, पर जो लिखी हुई होती है उनका पहले से नहीं पता चलता। मैं एक बार नहीं, मैंने सच कहूँ तो मैंने 3 बार इसे पढ़ा है, जब जाकर मैंने रिकॉर्ड किया है। आई होप ये मैंने अच्छे से किया हो। गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। ये मिस्ट्री जी की स्टोरी है, मतलब मिस्ट्री पटेल जी वो है, मतलब पॉकेट नोवेल FM होता है, उस ऐप है, उसमें जो इन्होंने अपनी स्टोरी लिखी है और वहाँ पर इनकी स्टोरी पीसेस ऑफ सोल नाम से है और स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इंटरेस्टिंग है और ये मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी, आप भी वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर अदर मतलब आगे के पार्ट भी आ चुके हैं, अभी मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया, वो धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूँगी। खैर, जिन्हें पढ़ना पसंद हो वो जाकर ज़रूर पढ़ें, सच में बहुत अच्छी स्टोरी है। और मिश्री जी को इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी के लिए थैंक्स ज़रूर कहिएगा आप सब भी। और गाइस, मैंने इतने दिनों के बाद मैंने सच में मतलब लौटी हूँ, मैं एक्सप्लेन की है स्टोरी। पूरा 1 महीना हो चुका है, मैं जानती हूँ, सच कहूँ तो काफ़ी कुछ था, काफ़ी कुछ है जो शायद मैं बता भी नहीं सकती और अभी तक पूरी तरह तो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि पूरी तरह ठीक हो चुका है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि पूरी तरह अभी ठीक नहीं हुआ है कुछ भी। सब कुछ पूरी तरह तो ठीक होने में टाइम लगेगा, पर हाँ, अब मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रिकॉर्ड करके थोड़ा ही सही पर करूँगी ज़रूर। पर हाँ, लॉन्ग पार्ट गाइस नहीं आ पाएगा, जैसे मैं पहले लॉन्ग पार्ट डालती थी, शायद अब ना हो पाए, तो प्लीज़ आप समझिएगा ज़रूर। वैसे भी मैंने मतलब सब कुछ फ़िक्स नहीं है, अभी बहुत कुछ है जो भी फ़िक्स करना है। आई होप आप मुझे समझोगे और अपना ढेर सारा ख्याल रखना और मेरी ऑल यूट्यूब वांगशियान फैमिली को दिल से लव यू और दिल से मैंने बहुत सारा आपको मिस किया है सच में। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, ये ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी है और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर पॉकेट FM नॉवल पर जाकर मतलब पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बाय बाय।